हिंदुस्तानी हैं हमारे भी अधिकार और न्याय के तकाजे पर जब सर्वाधिकार, फिर क्यों माननीयों को विशेषाधिकार। नाइंसाफी। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। अपनों पर करम, गैरों पर सितम, ये क्या बात हुई साहब? अगर देश का कोई आम आदमी किसी आपराधिक मामले में दोषी करार दिया जाता है तो आप उससे अगले 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने की योग्यता छीन लेते हैं, जबकि हमारे सांसद और विधायक दोषी पाए जाने के बावजूद छाती फुलाकर, सीना चौड़ा कर, शान से अपना टर्म पूरा करते हैं, क्योंकि उन्हें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट आरपीए या यूं कहें जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के अनुच्छेद 4 के तहत विशेष छूट हासिल है। और इसी पेंच को उलझाते हुए वो सालों साल मौज से जिंदगी जीते रहते हैं। लेकिन माननीयों को मिलने वाला ये विशेषाधिकार याचिकाकर्ता लिली थॉमस को खटक गया और उन्होंने जनहित याचिका दायर कर दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले 4 हफ्तों के भीतर केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया है। हम भी हिंदुस्तानी हैं हमारे भी अधिकार और न्याय के तकाजे पर जब सर्वाधिकार, फिर क्यों माननीयों को विशेषाधिकार। नाइंसाफी। जी हां, तो है नाइंसाफी तो बहुत बड़ी, और इसी के चलते याचिकाकर्ता लिली थॉमस ने जन प्रतिनिधित्व कानून पर उंगली उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि साहब इस कानून की धारा 8 के अनुच्छेद 4 को तत्काल खत्म किया जाए, क्योंकि इसके जरिए हमारे माननीय सांसद और विधायक दागी होने के बावजूद शान से अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, हनक रौब गांठते हैं, जिस पर आला अदालत ने 4 हफ्तों के भीतर केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया है। हिंदुस्तान में 2 जातियां बसती हैं, पहली अमीर, दूसरी गरीब। इसी तरह जब अधिकारों की बात आती है तो यहां पर भी 2 वर्ग बन जाते हैं, एक आम जनता के अधिकार और दूसरा माननीयों के अधिकार, जिसे तकनीकी रूप से विशेषाधिकार कहा जाता है। और अधिकारों का यही अंतर आगे चलकर इस कदर बढ़ जाता है कि न्याय के मंदिर में पहला पिस्ता रहता है और दूसरा मजे से अपने विशेषाधिकारों का बेजा इस्तेमाल करता चला जाता है। लेकिन ये विशेषाधिकार अब सुप्रीम कोर्ट को खटकने लगे हैं, लिहाजा उसने केंद्र सरकार से 2 टूक लफ्जों में पूछ लिया है कि अपराधों में लिप्त सांसदों और विधायकों को विशेषाधिकार क्यों? आखिर क्यों एक आम इंसान से निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने के बाद से ही दोषी की तरह बर्ताव किया जाता है, जबकि माननीय सांसद और विधायक तब तक निर्दोषों की तरह मजे लूटते रहते हैं जब तक देश की सर्वोच्च अदालत उन्हें दोषी करार देकर उनके खिलाफ सजा का ऐलान न कर दे। क्यों एक बार जुर्म साबित होने के बावजूद माननीयों को विशेष दर्जा हासिल रहता है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्तों के भीतर इन तमाम सवालों के जवाब देने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। ये सवाल तब और भी अहम हो जाते हैं जब मौजूदा लोकसभा के 274 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हों। ये आंकड़ा पिछले लोकसभा में 296 का था, यानी बहुसंख्यक सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में माननीयों के विशेषाधिकार को चुनौती देने वाली जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई के दौरान माननीय अदालत ने ये बड़े सवाल खड़े किए। अब देखना ये है कि क्या सरकार जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन के लिए सकारात्मक पहल कर पाती है या फिर वही टाल मटोल वाला पुराना रवैया अपनाती है जिसके लिए मौजूदा सरकार बदनाम है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। और इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं। आज बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ है। मैनेजिंग एडिटर हमारे अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, इसके अलावा हमारे साथ सीबी पांडे साहब हैं, आप पुलिस अधिवक्ता हैं,
रामाश्री कुशवाहा साहब लखनऊ से हैं, आप मुलायम सिंह जी की कोर टीम के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। कमाल फारूकी साहब हैं हमारे साथ, आप भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हमारे साथ विनोद भरतवाल साहब हैं, आप भी समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन आप उत्तराखंड इकाई में हैं। मुन्ना सिंह चौहान साहब हैं, आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं देहरादून से, और सुरेंद्र अग्रवाल साहब हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम आप सभी लोगों से एक एक करके इस अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन श्री कुशवाहा जी और श्री कमाल फारूकी साहब आधे घंटे के लिए हमारे साथ हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इस चर्चा के पहले हाफ में मैं उनको ज्यादा वक्त दूं, बाद में सभी लोगों से और विस्तार से चर्चा करेंगे। जी, तो अब आपको बताते हैं कि दरअसल याचिकाकर्ता लिली थॉमस और एनजीओ लोक प्रहरी की मांग है क्या। याचिकाकर्ता लिली थॉमस की मांग है कि आरपीए की धारा 8 के अनुच्छेद 4 को खत्म किया जाए। थॉमस की दलील है कि आरपीए की धारा 8 का अनुच्छेद 4 संविधान की धारा 14 और 102 के विरोधाभासी हैं, जिसके तहत सांसदों को अयोग्य करार देने का प्रावधान है। आपको बता दें कि संविधान की धारा 102 के अनुच्छेद 1E के तहत प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून के तहत अयोग्य करार दिया गया है तो वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन सकता। और जल्दी से आपको यह भी समझा देते हैं कि आखिरकार ये जन प्रतिनिधित्व कानून है क्या भला। देश के संविधान के तहत सांसदों और विधायकों को विशेष दर्जा हासिल है, जिसे जन प्रतिनिधित्व कानून कहते हैं। इस कानून की धारा 8 के अनुच्छेद 4 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी आपराधिक मामले में सजा पाने के बाद अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहता। इसकी शर्त यह है कि अगर दोषी व्यक्ति को 2 साल की सजा हो जाए तो वो सजा खत्म होने के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। लेकिन अगर मामला दहेज, खाद्य पदार्थों में मिलावट और सती प्रथा से जुड़ा हो तो उसके लिए 6 महीने की सजा भी पर्याप्त होती है। लेकिन अगर दोषी व्यक्ति सांसद या विधायक है और वो दोषी साबित होने के 3 महीने के अंदर ऊपरी अदालत में अपील कर देता है तो वो अपने पद पर बना रहेगा। और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और वरिष्ठ आईपीएस अफसर प्रकाश सिंह साहब ने क्या कहा, रिटायर्ड हैं प्रकाश सिंह साहब, क्या कहते हैं वो हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में, वो भी सुनवा देते हैं। मेरे ख्याल में इसके लिए हमें नरीमन साहब का अनुग्रहित होना चाहिए। उन्होंने एक ऐसा बारीक सवाल उठाया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी नोटिस ली, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई है। ये तो बिल्कुल मतलब राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ जाता है, ये असंवैधानिक है ऐसा प्राविधान और ये नहीं होना चाहिए। ये सवाल उठाया गया, बड़ी खुशी की बात है और मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट से हम यही आशा करेंगे कि वो मतलब समानता की बात मानते हुए ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करे। कि जो आदमी जेल में है, जो नेता, हम लोगों का ये कहना है कि जो आदमी जेल में नेता है वो नॉमिनेशन उसको भरने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। मतलब वो आप कोई सजा भुगत रहे हैं और आप नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं और आप इलेक्शन लड़ते हैं और जीत जाते हैं, ये कैसे? और जबकि प्राविधान यह है कि जिस आदमी को सजा हो वो फिर मतलब वोट तो वो नहीं डाल सकते। वो जी, जो आदमी जेल में है वोट नहीं डाल सकता, लेकिन चुनाव लड़ सकता है। तो ये तो बड़ी विसंगति है ना, ये बड़ी विसंगति है। रामाश्री कुशवाहा जी, मैं सीधी सी बात पूछना चाहता हूं, क्या ये आम आदमियों के कंधों पर चढ़कर खास बनने के बाद पैदा हुई अनुभूति का नतीजा है कि आज के दौर में वही सबसे बड़ा है जो किसी और के कांधे पर खड़ा है, और कांधे पर खड़े होके हम आम आदमी से अलग हो जाते हैं? इसीलिए इस तरह के विशेषाधिकार की जरूरत पड़ती है क्या हमको? देखिए, मैं इससे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता हूं, बिल्कुल अलग मेरी सोच है। जैसे आम आदमी की तरह कोई कानून होता है, वहां माननीयों के साथ भी वही होना चाहिए। हाँ।
जिनको तथाकथित नेता आप कहते हैं, उनके साथ भी होना चाहिए। हम भी नेता हैं, लेकिन आम व्यक्ति की तरह ही कानून होना चाहिए उनके साथ भी। यदि कोई अपराधी धाराओं में किसी को जुर्म साबित हो गया है और उसको सजा हो गई है, तो निश्चित रूप से वो अपील करे या कुछ भी करे, लेकिन उसको चुनाव से वंचित कर देना चाहिए। जनप्रतिनिधि बनने का उनको अधिकार नहीं होना चाहिए। हाँ। क्योंकि यदि ऐसे लोग जनप्रतिनिधि हो गए तो उसका मैसेज बहुत बुरा जाएगा। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। जी, कमाल फारूकी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, आम लोगों के लिए जो अप्रोच है वो अप्रोच माननीयों के लिए क्यों नहीं? अगर निचली अदालत से कोई किसी आम व्यक्ति को दोषी करार देता है तो जब तक उसको ऊपरी अदालत निर्दोष साबित ना करे तब तक वो दोषी। लेकिन जो माननीय हैं वो इसका उल्टा समझते हैं। वो कहते हैं जब मुझे ऊपरी अदालत दोषी करार देगी तब मैं दोषी माना जाऊंगा, अभी तो मैं निर्दोष हूं। ये इतना भारी अंतर क्यों? हाँ, मुझे लगता है ये इंटरप्रिटेशन सही नहीं है। शायद इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से है कि अगर उसने अपील की है और उनको स्टे मिल गया है उसके अंदर, तो यकीनी बात है केस स्टैंड स्टिल हो गया। हाँ। लेकिन अगर उसको स्टे नहीं मिला है तो यकीनी बात है उसको सजा का हकदार है वो। और हम ये समझते हैं कि कानूनी विशेषज्ञ जो है इसके ऊपर जरूर गौर करें। नारिमन साहब ने जो पॉइंट रेज किया है, तो इनइक्वालिटीज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बर्दाश्त नहीं है। हाँ। हमको सबको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। हाँ। तो मैं ये महसूस करता हूं कि अगर इसमें कोई लकूना है, हाँ। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें जरूर हमारी कुछ नुमाइंदगी करेगा, निशानदेही करेगा। हाँ। और हम उसके बाद जो है इसके ऊपर अमल करना चाहिए हमको, क्योंकि हमको इस सियासत के अंदर बिल्कुल सफाई और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी दिखलाएंगे, तभी चीजें हमारी ठीक ठाक होंगी। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का यकीनी तौर पर जैसे और आम जनता हिंदुस्तानी उसकी का इंतजार कर रहे हैं, मैं भी उसका इंतजार करूंगा। हाँ। और हम महसूस करते हैं कि अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन देता है, हाँ। तो उसके ऊपर अमल करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से कि अगर निचली अदालत से किसी व्यक्ति को दोषी करार दिया जाता है तो जब तक वो सर्वोच्च अदालत से पाक साफ न साबित हो जाए तब तक वो खुद को दोषी माने? अगर देखिए, मैंने कहा जरा थोड़ा सा इसमें फाइन पॉइंट है। हाँ। कि अगर ऊपर की अदालत ने, अपीलेट कोर्ट ने अगर उसको स्टे कर दिया है, तो इसका मतलब ये कि वो ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। लेकिन अगर स्टे नहीं किया है तो यकीनी बात है मुझे उसके ऊपर जुर्म अदालत उसको माफ नहीं कर रही है, तो उसको बिल्कुल एग्जम्प्ट नहीं करना चाहिए और उसके ऊपर आम आदमी की तरह जो है वो कानून लागू होना चाहिए और उसको बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन का कोई हक नहीं होना चाहिए। हाँ। मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट इसमें जरूर हमारी वो करेगी, हमको एडवाइस करेगी। सीवी पांडे साहब हमारे साथ हैं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप कई सारे मामलों में हाई कोर्ट से लेकर केंद्र के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में और अलग अलग मुद्दों पर आप बड़े मुखर रहे हैं कानूनी तौर पर। सीवी पांडे साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को निचली अदालत ने दोषी करार दिया हो, वो ऊपरी अदालत में गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया, और इस दौरान पूरे निचली अदालत के फैसले के दौरान क्या स्टे ना हो और ऊपरी अदालत में वो अपील भी करे, क्या ऐसा कानूनन मुमकिन है? नहीं, ये सेक्शन 8(4) की जो आप व्याख्या कर रहे हैं, हाँ। उस व्याख्या में ये है कि ये अगर किसी की सजा हो गई है, हाँ। तो अगर सजा हो गई है तो कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। हाँ। लेकिन दौरान ये स्थिति ये बनती है कि कोई अगर विधायक चुनाव के दौरान विधायक हो गया, चुनाव लड़ा, उस समय तो उसकी सजा नहीं हुई थी। अब चुनाव के उसके बाद वो विधायक बन गया, विधायक बनने के बाद अगर उसकी सजा हुई और उसके बाद सजा होने के बाद उसे विधायक से खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, ठीक है। लेकिन ये स्थिति ये हो गई है कि वो विधायक बन जाते हैं और उसके बाद उनको विधायक बनाए रहते हैं पूरे 5 साल तक। हाँ। उनको हटाते नहीं है। हाँ। अब ये उसमें इस स्थिति को इस समय कानून में बहुत दिन से इस बात को अनुभव किया जा रहा था। हाँ। उसमें तर्क ये दिया जाता है कि अब ये विधायक बन गए, विधायक बनने के बाद पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट इन पर लागू नहीं होगा। हाँ, 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 इनके खिलाफ आप गवर्नर के यहाँ रिप्रेजेंटेशन करिए। हाँ। गवर्नर विधायक बनने के बाद जो मामले तय किए जाएंगे वो गवर्नर द्वारा तय किए जाएंगे। ठीक बात है। गवर्नर साहब तय करते नहीं है क्योंकि सरकार का दबाव रहता है। ठीक बात, समझ गया मैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो यहाँ है, जहां तक सजा वाला तो सबके लिए बराबर है। हाँ। रामाश्रय कुशवाहा जी, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, क्या इस तरह के जब माननीयों के खिलाफ
जबकि हमारे सांसद और विधायक दोषी पाए जाने के बावजूद छाती फुलाकर, सीना चौड़ा कर, शान से अपना टर्म पूरा करते हैं, क्योंकि उन्हें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरपीए या यूं कहें जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के अनुच्छेद 4 के तहत विशेष छूट हासिल है। और इसी पेच को उलझाते हुए वो सालों साल मौज से जिंदगी जीते रहते हैं। लेकिन माननीयों को मिलने वाला ये विशेषाधिकार याचिकाकर्ता लिली थॉमस को खटक गया और उन्होंने जनहित याचिका दायर कर दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले 4 हफ्तों के भीतर केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया है। हम भी हिंदुस्तानी हैं, हमारे भी अधिकार, और न्याय के तकाजे पर जब सर्वाधिकार, फिर क्यों माननीयों को विशेषाधिकार? नाइंसाफी। जी हां, तो है नाइंसाफी।